ये घर टूटा है, रास्ता बंद, अब लोग यहाँ जाएंगे कैसे? अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, ये बिजली का तार। स्टे का है, कहते हैं एक दिन भी अगर स्टे के ऊपर हुआ ना, फट आके दूसरे दिन तुम्हारे यहाँ बुलडोजर चला। बन गई सीएम। सीएम का मतलब क्या होता है जानती है? कुछ सीएम बन गई हैं। ऐसे सीएम होते हैं कि बेघर कर दे लोगों को। आज पूर्वांचलियों ने मिलकर उनकी सरकार बनाई दिल्ली में, लेकिन सबको घर से बेघर। लेकिन 5 साल के बाद उसकी बारी आएगी, वो यहाँ उसका नामो निशान नहीं रह जाएगा कमल का। आए दिन यहाँ पे नोटिस चिपका कर मिलता है कि यहाँ पे 3 दिन का टाइम है, आप खाली कर दो, तोड़ दिया जाएगा। वरना तो सरकार कहती थी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मोदी सरकार के कहने पे सब लोग वोट दिए, लेकिन यहाँ तो वो हो रहा है कि जहाँ झुग्गी वही मैदान। अभी बताओ कि हम लोग बाल बच्चेदार आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे अगर मेरा मकान गिर गया? मेरा मकान, हाँ वो तो खैर बात की बात है। तो ये देखिए दरवाजा एकदम भूत हो गया, एकदम बेकार, लाइट वाइट कट गई है, एकदम अंधेरा है। चलना भी थोड़ा मुश्किल है। लाजमी है कि लोग घर अपना तोड़ रहे हैं जिनको फ्लैट मिल गया है। मगर कोई बात नहीं, जैसे कर रही हो देख लो भैया, ऐसे बोले हम लोग कैसे रहेंगे? रोज सवेरे यही सोचते हैं आज सुबह ऐसा ना हो कि बुलडोजर आ जाए। और जिसने अपने मेहनत मजदूरी से लिए थे उन्हें बेघर कर दिया गया। क्या ये सरकार की यही न्याय होती है? जिसकी बनी बाजार है उसको मिल रहा है, किराएदार को मिल गया है। जो साला घर का है, जिसका मेन है, उसको नहीं मिल रहा है। जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, वो इनको लिए बहुत भारी पड़ेगा। तो इन तंगलियों में तमाम लोग रहते हैं। हालांकि दिल्ली में जितने भी झुग्गी झोपड़ी है कैसी स्थिति है। ये बिजली मीटर फ्री के लगा है, बिल देता हूँ। गरीब हमेशा काम आता है, अमीर भी बनता है ना, वो गरीब की बदौलत बनता है। क्योंकि उसकी फैक्ट्री चलाने वाला एक गरीब है, उसके घर के बर्तन मांजने वाला एक गरीब है, आपके यहाँ सब्जी जो लेके आता है ना वो भी एक गरीब है। तो इस गरीब को हटा रहे हो ना, उससे पहले तुम ये सोच लो तो हमसे ज्यादा भिखारी तुम लोग हो जाओगे। ये वीडियो जरूर उनके पास पहुंचाइएगा, ठीक है? ये नहीं कि मतलब अपने कोशिश करते हैं। हमारे पीछे जो आप फ्लैट देख रहे हैं, स्वाभिमान अपार्टमेंट इसका नाम है। और जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, थोड़ा सा ऊंचा स्थान है, वो फ्लैट दिखाने के लिए हम खड़े हो गए। ये अशोक विहार जेलर बाग का क्षेत्र है। यही मतलब अभी कुछ देर पहले मैं वहाँ गया था तो लोगों से बातचीत की, तो 3-4 झुग्गियों से लोगों को लाकर वहाँ पे फ्लैट्स दिया गया है। उनमें से एक झुग्गी ये भी है। जेलर बाग में ये हैं, अभी हम हैं। और लोग अपना घर तोड़ रहे हैं, जिनको फ्लैट मिल गए हैं वो अपना घर तोड़ के वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि सरकार ने भी नोटिस दे दिया है कि जिनको घर मिल गए हैं अपना घर तोड़ ले या खाली कर दे और वहाँ शिफ्ट हो जाए। तो ये मंजर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा देखने में भयानक तरीके का जो सीन होता है कि ये हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि जिनको घर नहीं मिला है थोड़ा उनसे बातचीत करें कि उनकी क्या स्थिति है और अब वो आगे क्या सोच रहे हैं। और जिनको घर मिल गया है हम उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे, खास तौर पे जिनको घर नहीं मिला है वो अब कैसे इस और इन स्थिति में परिस्थिति में रह रहे हैं। क्या कारण हुआ कि नहीं मिला? हाँ, कुछ तो कारण बताया होगा। कैंसिल में कैंसिल? रीजन? वो मेरे भाई साथ है, मेरा मिला है, मेरे भाई साथ है। तो ये खाली करने का नोटिस मिला होगा? नहीं, हाँ? स्टे लगा हुआ, स्टे लगा, रोक लगा हुआ है। अच्छा, तो अब आगे क्या सोच रहे हैं आप? पता जब जो दीदी वाले सोचेंगे। सोचना तो आपको पड़ेगा ना। हमको मिल गया। आपको मिल गया? हाँ। आपको मिले सर घर? नहीं, आपको नहीं मिले? यहीं पे रहते हैं आप? हम जी आगे रहते हैं। क्या कारण रहा कि नहीं मिला? वो नॉट वेरीफाई दिखा दिया। नोट वेरीफाई, रीजन? अब रीजन वो डीडीओ बताएंगे ना क्या रीजन वैसा। पूछा नहीं आप? कुछ दिए नहीं, लेटर वगैरह दे दिए बना के हाथ में, तो जाओ तुम्हारा कैंसिल है। मैं अभी वहाँ पे गया था, कुछ लोगों से मिलकर आया, वहाँ लोग अलग समस्याओं से परेशान है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर हमें अभी मौका मिले तो हम झुग्गी में चले जा रहने। बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो पानी के लिए दिक्कत है तो क्या करें सर, बदबू पानी आ रहा तो क्या करेंगे वहाँ पे? खरा पानी आ रहा, खारा पानी आ रहा, पीने का पानी है नहीं, लाइन लगा खड़े हैं, पाइप लगा। अब यहाँ की स्थिति तो थोड़ा अजीबो गरीब है, खंडहरी खंडहर। तो यहाँ कैसे रह रहे हैं आप लोग? रह रहे क्या करे, 4-5 बंदे रह रहे, जो बच गए तो रह रहे भाई साहब। जो अभी स्टे कोर्ट ने लगाया है? कोर्ट ने लगाया, इससे लगाया। मतलब फिर आगे भी नोटिस, ये संभावना है कि ऑर्डर भी आ सकते हैं टूटने वाले? बिल्कुल सर, आ सकते हो। तो
आप लोगों को घर नहीं मिले? नहीं मिला तो अभी नहीं मिला, उम्मीद है? कुछ उम्मीद पता नहीं चल रहा क्या करेंगे अभी हम, क्या हाँ हाँ जी सर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई उम्मीद नहीं है, कब टूट जाए कब नहीं कोई पता है। अच्छा, चुनाव के समय क्या हुआ था, क्या कहा गया था? मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, बोलना नहीं चाहते कि बताएं? नहीं, इलेक्शन के बारे में यहाँ मैं नहीं रहता था ना। अच्छा, आप नहीं रहते थे। मेरा भी ये रूम है बगल में। सर, इलेक्शन के समय क्या कहा गया था वोट लेने से पहले? आप वोट देते हैं? वोट बिल्कुल सब देते हैं, वोट देते हैं। वोट मांगने वाला आया तो क्या कहा, कुछ तो कहा? जुग्गू में मकान देंगे, बिल्डिंग में देंगे, बिल्डिंग में दिए नहीं, मार क्या है। अब जिसका आया वो गए हैं। वोट आप भी देते हैं? वोट मैं ही देता हूँ खुद का। दिल्ली वासी आप भी हैं? बिल्कुल, सब कुछ हमारा वो आपको मिला सर घर? आपको मिला? खुश हैं आप? तो यहाँ हैं। उधर से इधर घूमने आए क्या? हमारा ये दुकान है। अच्छा, दुकान है यहाँ पे? ये तो खाली पूरी करने का कॉलोनी मतलब- में खाली कर दिए। पूरी कॉलोनी में सबसे बड़ी मेरी दुकान थी। सबका सामान 99% हम पूरा करते थे। मेरा रोजगार चला गया। ये फ्लैट से पेट तो भरेगा नहीं। हाँ, ये झुग्गियों में नहीं पूछता, 500 से ज्यादा दुकानें थी। आदमी कुछ न कुछ जैसे ये बेच के कमा खा छोटा रहा। व्यापार करके इसको लकवा मारा हुआ, एक हाथ देखिए, एक अंग में लकवा मारा हुआ, एक हाथ से बेचारा अपना किसी तरह करके अपना जीवन, जी जरूरी पूरा है करना। पेट पालने के लिए। लेकिन सबकी रोजगार चला गया। सबसे बड़ी बात यह है, इलेक्शन से पहले तो पूर्वांचली जिंदाबाद, पूर्वांचली जिंदाबाद, जी। और आज पूरी फुल बहुमत सरकार पाने के लिए बीजेपी ने क्या नहीं किया। आज पूर्वांचलियों ने मिलकर उनकी सरकार बनाई दिल्ली में, लेकिन सबको घर से बेघर और बेरोजगार, सबसे मेन चीज तो रोजगार ले लिए। हम यहाँ लगभग 4-5 घंटे से हैं, ठीक है, आप लोगों से बातचीत किए, वहाँ भी हमने बातचीत किया, लोग खुश नहीं दिख रहे हैं। लोग देखिए, जैसे हमारे कहने का मतलब है कि दीजिए तो सबको दीजिए, थोड़ा ही दीजिए, नहीं तो किसी को मत दीजिए। अब जैसे हमको आप दे दिए, इनको नहीं दिए, इनके दिल पे क्या बीत रहा है। ये बात तो है। सरकार के पास जमीन की कमी नहीं है, 25 से 25 सबको दे दीजिए। आपको दिल्ली साफ करना है ना सर, तो आप दिल्ली को साफ जेलर बाग वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे कितने लोगों को मिला है और कितने लोगों को नहीं मिला? 1000 आदमी को मिला है। आदमी तो बहुत है सर यहाँ। कितने को नहीं मिला? कागजी कार्रवाई में 550 आदमी नहीं है, 600। 1675 फ्लैट्स है। हाँ, तो बाकी आए रामपुरा से आए, अलग अलग सावन पार्क से आए, कुछ बसे हुए हैं तो कह रहे हैं शालीमार में झुग्गियां हैं, वहाँ से आएगी। हाँ, आपको मिला बाबा घर मिला? वोट दिए थे आप? वोट देते समय क्या कहा गया था? हमारे से कुछ नहीं हुआ। जहाँ झुग्गी वही मकान वगैरह कुछ ऐसे सुने थे? वो पहले से बताए थे। हाँ? पहले वोट की क्या तरफ- कारण रहा नहीं मिलने का? हो सकता है आपके पास कागज नहीं हो। सब मेरे पास ओके हैं। हाँ, सब हाँ, ओके है। हाँ, सब भी नहीं मिल रहा, सब भी ओके सब नहीं, भी उसको नहीं मिल रहा। हाँ, सब भी मेरे पास ओके और है। लोगों को कैसे मिल जा रहा है? अरे इसी में कैसे उल्टा सीधा कर रहे हैं, हमारे बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। कैसे रहेंगे आप लोग बताइए? देखने में ही पूरा डरावना लग रहा है। लाइट बिल, बिजली बिल, सब कुछ हमारे पास, हमारा राशन कार्ड, पहचान कार्ड, सब कुछ हमारे पास है। आइए, देखो 52 लोग हैं अंदर। 552। हाँ भैया जी। मिले नहीं मिले यार, सरकार को झाड़ो दोबारा। हम ये दावा नहीं करते कि जिनको फ्लैट नहीं मिले हैं वो वैध है, बस हम ये जानने का और उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी अभी की वर्तमान स्थिति अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ फ्लैट्स यहाँ के आम लोगों ने, जैसा कि हमें बताया गया, खुद तोड़ रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे देखिए अभी खुद रह भी रहे। तो ऐसी स्थिति में रहना कितना दर्दनाक हो सकता है, कितना मुश्किल भरा हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। तो वही चीज हम समझने का प्रयास कर रहे हैं लोगों से कि उनकी अभी की स्थिति क्या है, ऐसे माहौल में वो कैसे रह रहे हैं और आने वाले समय में क्या उनको फ्लैट्स मिलेंगे, झुग्गी से वो बाहर निकलकर फ्लैट्स में जाएंगे। आपको भी नहीं मिला दीदी? नहीं भैया, नहीं मिला है। कारण कागज नहीं था? हाँ, सब कुछ था। वोट देती थी आप? हाँ, हाँ? दे पर रहे। दी थी? हाँ, अब की बार भी दिए थे। तो आपने सुना है जहाँ झुग्गी वही मकान? हाँ, सुना तो है लेकिन किए नहीं, कि एक किए नहीं। आपको उम्मीद तो था लेकिन अब नहीं है। अब क्या है, हाँ, अब यहाँ जब पे कैसे रह रही है? देखने में तो डर लग रहा है ये। हाँ, डर तो बहुत लग रहा है, डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन देखो क्या कर रहे हैं। ये पूरा खंडहर हो गया है। हाँ, बेकार हो गया है, सब यहाँ रहने लायक अब नहीं है, लेकिन हम लोग बगल में एक तो खूबसूरत सा फ्लैट बन गया। बन गया है। आपका यही घर है? हाँ, हमारा यही घर है। ये क्या है? ये नोटिस स्टे का है। कैंसिल का है?
अच्छा स्टे हाँ हाँ हमारा मतलब ये स्टे लगा हुआ है कि अभी ये रूम मतलब घर नहीं तोड़ सकते आप। ये क्रॉस किसने लगाया है? डीडीए वाले ने लगाए हैं। अच्छा हाँ तो ये 3 महीने ये की कोर्ट की छुट्टी है, हाँ लगा दी है। अच्छा ये तमाम घरों पे ऐसे लगे हुए हैं स्टे ऑर्डर और क्रॉस कि अच्छा मैं हाँ आऊँगा। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के रेड कलर से एसटी लिखा हुआ है, इसका मतलब स्टे है। हाँ मतलब जिस पे लगे वो कोई बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकता, यही ना। हाँ एक भैया थे इधर। शाम का समय है, बेरा ढल गया है तो हमने अपनी कैमरा का लाइट ऑन कर लिया है। लगा है क्या फालतू लगा है? मीटर भी लगा है। हाँ? ये मेरा है। अच्छा ये आपका है? हाँ। इसमें आप रहते हैं? हाँ रहते हैं, अभी भी रह रहे हैं। हाँ तो क्या करें, अब मान लिया स्टेप नहीं करा रखे हैं। हाँ अच्छा सर जी, अगर मेरा घर नहीं होता तो मैं क्यों मीटर लगवाता? वोट दिए थे आप? और क्या, वोट सब देते हैं। अब जो उन करता है कहीं ये आपका दरवाजा है ना? हाँ दरवाजा है। कोई मिला है? पूरा दरवाजा जूम करके दिखाइए। भारत की राजधानी। इसमें जाने और- और पौड़ी बनवाया था, जब बनाया था ना हाँ। 3 सीढ़ी यहाँ लगाया था बाहर, तब इसे अंदर जाता था, 3 सीढ़ी यहाँ लगवाया था। अच्छा हाँ अब इतना गहरा हो गया। एक बार अंदर के दिखा सकते हैं ना हाँ मतलब? आए सर जी आइए। हाँ। मिले ना मिले सर जी दोनों बात नहीं है, मगर देखिए जो जेलर बाग के सब थे सबको मिलना चाहिए। हाँ। गलत कह रहे हैं, जो मीटर लगा है क्या गलत लगा है बिजली विभाग का, तो मिलना चाहिए ना। यहीं में आप रहते हैं? मैं अकेले यहीं रह रहा हूँ। अकेले रहते हैं? नहीं हम 2-3 बंदे रहते हैं। अच्छा हाँ यहीं सोना यहीं रहना है, जब तक लाइट नहीं कटेगी तब रहेंगे। लाइट कट जाती है तो? हाँ देखो सारे चूहा साले आ गए यहाँ कमरे के दूसरे के। पूरा गर्मी लग रही है पूरा। गर्मी लग रही थी, क्या करें हम सोते हैं। सर जी कहाँ जाएं? हाँ? तो जनवरी में जब जनवरी से पहले ये जब बात हुई कि सबको झुग्गी वाले को मकान मिले, 2019 में बात हुई तो आपको थी। क्या उम्मीद थी? हमारी तो उम्मीद थी सर जी, देखो हम राशन कार्ड हैं बनाए हैं, मीटर में हम चल रहे हैं लाइट के। अगर मेरा घर नहीं होता तो मैं मीटर ऐसे लग जाता। ये जमीन आपका है? हाँ कागज है आपके पास? बिल्कुल है, सब चीज है, मगर जो नहीं किराएदार को मिल गया और जो घर वाले हैं उसको साला मिले नहीं। क्या इसमें समझा जाए? देखिए यहाँ पे 2 चीजें मुझे समझ में आ रही है। एक चीज है कि ऐसी स्थिति में रहना, हाँ, जहाँ हम देखिए खड़े क्या है। हैं, हाँ। कितनी गर्मी है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जैसा कि इनका कहना है कि हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स है, जैसे अरे सर बिजली जी, बिल, हमारा मतलब फिर है- भी खैर हम ये दावा नहीं करते, ये कानूनी प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है। बस हम इनकी बातें आप तक पहुंचा सकते हैं। जी सर। ठीक है सर जी, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तब भी ठीक है। कोई आजकल कमाने में भूखा नहीं मरेगा। इनका मंजिल लेके जब 30 लाख हो 25 लाख हो, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं हम तोड़ के इसको चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। रोजी रोटी कैसे चलेगा? हमारा चलेगा, क्या करें, जो नहीं दोगे मकान तो हम क्या करेंगे। ये बिजली का मीटर फ्री के लगा है, बिल देता हूँ, वोट भी देते हैं। और क्या। तो ऐसे थोड़ी है कि चलो बना के जा दे दिए, मोदी वोगी दे रहे हैं। पहले तो जो ये बना था मकान जी। जेलर बाग को दे के तब अंत के आदमी मंगाते। सर जी ये आप बात कह रहे हैं कि जो फ्लैट्स बने पहले जेलर जेलर बाग बाग के दे के तो हाँ, तब फिर किसी और को देना चाहिए था। हाँ? तो पहले उनको बसा दिए, यहाँ जेलर वाले बाग अभी 600-700 कमरे बचा है। तो प्रशासन की तरफ से क्या कही जाती है मतलब? मेरे सर से मेरे के तो ये सब गलत हो रहा है। ये बताइए जो नकली है उनको मकान मिल जाए, जो असली है उसको न मिले। जो नकली किराएदार है उनको मकान मिल गया, और जिसका मकान घर का है अपना, जो पैसे लगा है उसको नहीं मिले। चलिए बाहर निकल जाते हैं। चलो सर, शुक्रिया सर। हाँ वो तो खैर बात की बात है। अगर मिले तो ठीक है, नहीं ये देखिए दरवाजा भारत की बनाया राजधानी। था चढ़ने का। अच्छा। इस पे। हाँ। इसके नीचे 3 पौड़ी बनाया था चढ़ने की, जब मकान बनवाया हूँ हाँ 3 सीढ़ी बनवाया था। अभी ऐसे हो गए। अब इतना गहरा हो गया। हाँ जाने दीजिए। मगर कोई बात नहीं है, जैसे चल रही हो देख लो भैया, ऐसे तोले हम लोग कैसे रहेंगे? आपको दीदी घर मिला? नहीं मिला, अरे ढेर तो नहीं मिला यार नहीं मिला। भैया। मजबूरी यही पर है, क्या करूं? देखो कैसे कैसे बोले हैं। एक बार उधर दिखाई। वो इधर आना, उधर आदमी है आगे देखो। कितनी स्थिति खराब है आप देख सकते हैं। एक अम्मा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, किस तरह से वो जा रही है और चलने में बहुत कितनी दिक्कत है।
हमारा तो हमारा जेठ ले लिया जी। हमारा जेठ हड़प लिया, अपना खुद का बेच दिया। हम आप पूर्व बना के हमारे पे जबरदस्ती ले लिया। वो हम यही है, वो फ्लोट पे से आके यहाँ रह रहा है। मुकुंदपुर रहता और आके खुद ही यहाँ रह रहा है। मेरा ले लिया वो, नहीं मिला। और इतने खंडक खोदे हैं, यही मैं रह रही हूँ मजबूरी में, क्या करूँ। वो जो हॉरर मूवी होते हैं ना, भूत वाला, हाँ एकदम भूत हो गया, एकदम बेकार। लाइट वाइट कट गई है, एकदम अंधेरा है इसमें। पानी वगैरह, पानी कहाँ, पानी तो हम मोटर लगवा रखे हैं खुद का, नहीं तो वो भी नहीं था। और अभी बिजली आती है? बिजली हमारे में है, 2-4 में है। और जो जिसका मिल गया सब काट दिया। अच्छा, कभी ऐसा न्यूज आया, खबर आया कि आप लोग खाली कर दीजिए नहीं तो झुग्गी तोड़ देंगे? अभी तक बीच में आया था। हाँ, तो ये स्टे ऑर्डर कोर्ट ने लगाया? अच्छा, अम्मा के पास जाना है आपको? हाँ जाइए, कोई बात नहीं। हाँ सर जी, देखो जिसकी बनी बाजार है उसको मिल रहा है, किराएदार को मिल गया। जो साला घर का है, जिसका मेन है, उसको नहीं मिल रहा है। क्या वजह से नहीं मिल रहा है? तो आप यहाँ पे कितने दिनों से रहते? मेरे को 40 साल हो गए हम कमाना बनाए। बताओ है और क्या? मेरे को चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं देगा जिन दे, वो तो वक्त बताएगा। हम लोग जब जिस दिन टूटेगा ना, टूट जाएगा तो हम चले जाएंगे। घर नहीं मिला? कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो? कौन है तुम्हारा घर? उधर साइड है। स्कूल जाते हो? छुट्टी चल रही है। छुट्टी, गर्मी की छुट्टी चल रही है। क्यों नहीं मिला? कुछ कारण पता है? पता नहीं। अच्छा, आपको कारण नहीं पता क्यों नहीं मिला? अच्छा, आपको घर मिलती तो खुश रहते आप? हाँ। आप चाहते हैं आपको घर मिले? हाँ। मैं थोड़ा इधर चल जाता हूँ कुछ लोगों से। हाँ। तो अब देखिए, यहाँ पे चलना भी थोड़ा मुश्किल है। लाजमी है कि लोग घर अपना तोड़ रहे हैं जिनको फ्लैट मिल गया है। देखिए सर, हाँ, यहाँ मीटर लगा हुआ अभी नहीं मिला, हम लोगों को भी नहीं मिला। ये आपका घर है? हाँ, ये मेरा घर है। ये मेरा घर है। मीटर लगा हो कम से कम, मेरे को 50 साल यहाँ रहता हूँ। 50 साल? 50 साल से। और वोट? मेरी बुढ़ौती आ गई, बचपन से रहते रहते। जन्म कहाँ हुआ आपका? जन्म तुम्हारा अपने आजमगढ़ में हुआ यहाँ था। 50 साल से? यहाँ 50 साल से कम से कम हो गया। परिवार के साथ रहते हैं? परिवार इस समय नहीं है, इस समय मैं अकेला हूँ। शादी भी यहाँ, अरे कोई 5-6 लोग हैं। हाँ। ठीक है, अभी बताओ कि हम लोग बाल बच्चेदार आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर मेरा मकान गिर गया, मेरा मकान गिर गया, नहीं मिलेगा तो मेरी रोटी रोजी, मेरा बाल बच्चे कैसे रहेंगे? हाँ, कहाँ जाएंगे? किसके द्वारे हाथ फैलाएंगे? आपको मिला? आपका ये घर है? नहीं, मेरे पीछे साइड में है। ये स्थिति है। चलेगी जब हमारे ये सब है, सारे नहीं रहेगा तो कैसे क्या होगा? तो इन तंगलियों में तमाम लोग रहते हैं। हालांकि दिल्ली में जितने भी झुग्गी झोपड़ी है, ऐसी स्थिति है। अब ये देखिए जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, अब बताइए, ये घर टूटा है, रास्ता बंद, अब लोग यहाँ जाएंगे कैसे? अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, ये बिजली का तार, अब देखिए यहाँ पे, अब ये मतलब लोग रहेंगे कैसे? एक व्यवस्था, अगर तोड़ भी रहे हैं तो व्यवस्थित तरीके से तोड़े, थोड़ा व्यवस्थित तरीके से, मतलब इन सब चीजों का वो करे। बिजली की तार, अब ये देखिए, अब ये घर तोड़ के ऐसे रास्ता जाम कर दिया गया पूरा। अब बिजली देखिए, वो ऐसे बिजली पड़े हुए हैं, करंट वगैरह। वैसे भी दिल्ली में आए दिनों न्यूज सुनने के आती है कि यहाँ करंट लगने से इनकी मौत हो गई। हाँ, ये रास्ता ही है, मैं समझ सकता हूँ, ये रास्ता ही है। हम लोग का निकलने का कोई रास्ते नहीं है। बताओ बच्चे कैसे आएंगे जाएंगे? मतलब घूम घूम के जाना पड़ रहा है, कोई दूसरी गली ढूंढ ढूंढ के। कैंसिल वालों का है यहाँ पे जो है, हमारा आगे मकान है उधर। कैंसिल मतलब उन लोगों को क्या करना? हाँ, नहीं 2011 का डॉक्यूमेंट पूरा है। और मेरा भाई भी है जो वहाँ पढ़ता है स्कूल में, 57 स्कूल में, उन्हें 12वीं पढ़ा। और मेरे चाचा का लड़का है, वो भी 12वीं पढ़े। कम से कम यहाँ 50 साल से हैं वो लोग, अभी उनको मिला नहीं। और सरकार के साथ जब जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा कागज कुछ गड़बड़ है, सब कुछ है। कौन सा कागज? डॉक्यूमेंट वगैरह, पहचान पत्र। तो डीडीओ वाले कहते हैं आपका कैंसिल में आ गया। चलिए, समस्याएं तो तमाम है, जिन लोगों को मिल गया है। देखो, सरकार कहती थी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मोदी सरकार के कहने पे सब लोग वोट दिए, लेकिन यहाँ तो वो हो रहा है कि जहाँ झुग्गी वही मैदान, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। और ये नहीं है कि दिल्ली में उनकी सरकार है तो मान के चलो अभी उनकी सरकार है। यहाँ के हर स्टेट के आदमी हैं, यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं, केंद्र में भी है, तो यहाँ के एमसीडी में भी है। तो हम मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ
कि जैसे यहाँ आपकी दिल्ली की सरकार है, यहाँ की जनता को भगाओगे, यूपी बिहार जाएंगे या कहीं आजमगढ़ जाएंगे, अन्य जिला से लोग हैं यहाँ पे, तो क्या यहाँ से भगा दोगे, वहाँ उनको वोटिंग मिलेगी? आपको क्या लगता है, मतलब आपने कहा भगा दोगे, तो लोग सरकार भगा रही है? बेघर करेगी। जिनको कैंसिल लोगों को नहीं देंगे तो केंद्र में फिर उनकी सरकार बनेगी या राज्य में योगी जी की सरकार बनेगी। जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, वो इनको लिए बहुत भारी पड़ेगा। बिहार के लोग भी हैं, बिहार में अगले महीने चुनाव भी है, 2-3 महीने बाद चुनाव भी है। अगर यहाँ का रिजल्ट नहीं सही आया तो वहाँ उनको सरकार बनेगी? नहीं बनेगी। ये तो लोगों को कहने के लिए है, और कि हम जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, इसलिए लोग वोटिंग करें। और यहाँ तो है जहाँ झुग्गी, आप से मेरी निवेदन है, आप कैमरामैन हो, देख सकते हो हर गली में जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। अगर कोई समस्या हो जाए, आप रास्ता नहीं जा सकते आदमी, कम से कम जो घर तोड़ रहे हैं उनको तो ये बताएं कि रास्ता अपना साफ तो कर दो, मलबा अपने घर के अंदर रखो। मतलब चलने में भी दिक्कत। हाँ, अब पिछले 2-3 दिन पहले गैस सिलेंडर फटा वहाँ पे, रास्ता ब्लॉक था। ये तो कहो लोग बाग कम थे, वो घर से निकल गए, झुग्गी उनकी फट गई, टीन की चद्दर थी फट गई। अगर मान लो यही ज्यादा लोग होते तो क्या हादसा होती। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जिनका कैंसिल है उनको तो दे दो। चुनाव के समय मैं झुग्गी के बीच में जाता था, लोगों से बातचीत करता था, और तमाम पार्टियां जो थी सबने झुग्गी वासी को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए पेज भर गया था पहला वाला, कि ये कर देंगे वो कर देंगे, पता नहीं क्या क्या। अगर गूगल अभी करूं तो कुछ सुधार हुआ? आपको क्या लग रहा है? देखो सर, सुधार तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब आने वाले समय में और इनके लिए बहुत बिगाड़ होगा। केंद्र में इनकी सरकार भी नहीं बनेगी, यहाँ यूपी के लोग भी हैं, बिहार के भी हैं, देश के लोग हैं, दिल्ली में हर जगह के। अगर यही स्थिति रहेगी तो सरकार 5 साल दिल्ली में बनेगी, इसके बाद इनकी ना केंद्र में सरकार बनेगी ना योगी की सरकार आएगी, क्योंकि पब्लिक पूरी तरह से जाग चुकी है कि कहते कुछ और है, करते कुछ और है। और यहाँ के लोगों को नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? सरकार को वोट देंगे, इनके ऊपर भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे। दीदी, आप लोगों को भी नहीं मिला क्या? हाँ, क्या कारण बताया गया आप लोगों को? कैंसिल कर दिए। घर था, जगह थी, मतलब उन्हें रहने की ठिकाना था, 2-3 जगह थी दिल्ली में, उन्हें घर दिया गया, वो भी फ्री में छका रखे थे। और जिसने अपने मेहनत मजदूरी से लिए थे उन्हें बेघर कर दिया गया। क्या ये सरकार की यही न्याय होती है? और आप सबको भेज देते बनाने के लिए, आप सब लेके जाते भी नहीं वहाँ तक। मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता को सुन रहा था, उनका बयान है कि आप लोग परेशान मत होइए। बयान सुन लीजिए, उन्हीं का बयान है। तो कोई झुग्गी वाले को वो दिक्कत नहीं आएगी, जब तक हम हैं उनको हर सुविधा दिया जाएगा, और उनका घर तोड़ने से पहले उनको फ्लैट मिलेंगे। ऐसा मुख्यमंत्री जी का बयान। जी, रेखा गुप्ता ने, हाँ, रेखा गुप्ता ने बोला है 1675 जेलर वाले बाग को दे चुके हैं जी। आके एक बार देखे तो सही। उन्होंने 1675 बोल दिया है ना, तो एक बार मैं कहती हूँ कि रेखा गुप्ता हर जगह घूम रही है, एक बार जेलर बाग भी घूम के आके देख ले। जनता तो अपनी देखनी चाहिए थी ना उनको, जब दिया है उनको आके देखना चाहिए था। 552 कैंसिल है, 70 से 80 लोग जिसका सर्वे ही नहीं हुआ है। और हाँ जी, और डॉक्यूमेंट्स हमारे सारे हैं, राशन कार्ड, बिजली का मीटर, 2-3 दे रखे हैं, और बिजली का बिल, आधार कार्ड, पहचान पत्र, सब कुछ है। और पहचान पत्र में मैं बता रही हूँ, मैं गई थी INA में, उन्होंने बोल दिया है डूसुप के हिसाब से 2014 वालों को ही मिलेगा, और जो 2015 के बाद है उनको किसी को नहीं मिलेगा। उन्होंने सीधा बोल दिया। ये ना उनकी जो बातें कर रही है ना वो रेखा गुप्ता जी, हाँ, इलेक्शन में तो आके वो बोल दिए थे सबको मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी जब आए थे, 1 मिनट, नरेंद्र मोदी जी जब आए थे 3 जनवरी 2025, तब भी उन्होंने ये कहा था एक भी कोई छूटेगा नहीं, यहाँ तक किराएदार को भी मिलेगा। किराएदार की तो बात ही छोड़ो, जो यहाँ लोग रहते हैं ना उनका ही नहीं आया। और ये वीडियो जरूर उनके पास पहुंचाइएगा, ठीक है? ये नहीं कि मतलब अपने कोशिश करते हैं कि आप लोगों की नहीं है, दिखाना है उन्हें वीडियो। कोशिश क्या होती है? हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोशिश नहीं, उन्हें वीडियो दिखाओ। आप किसी को बेघर कर रहे हो तो ये क्या सरकार का मतलब, ये संविधान में कौन से संविधान में लिखा हुआ है, कौन से संविधान में लिखा है कि इनको देने से पहले इनका तोड़ दो? पहले हमें दो तो सही, कहीं तो दो, कहीं तो बसेरा करो। हमारे डॉक्यूमेंट सब रद्द हो जाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आगे हम कहाँ क्या दिखाएंगे? अपने कागज कहीं दिखा सकते हैं?
क्योंकि हमारा जब घर ही टूट गया तो हमारी पहचान खत्म। अच्छा, बीते कुछ दिन पहले हमने देखा कि दिल्ली में मद्रासी कैंप हुए, तमाम और जगह पे बुलडोजर चले, झुग्गी पे चले, तो ऐसा कुछ डर बना रहता है कि आज है कल बना नहीं? रहता है। हम तो रोज यही सोचते, रोज यही सुनते हैं कि स्टे। सर एक बात बताऊं, यहाँ पे हम लोगों ने ना कोर्ट से करके स्टे लगवा लिया अपने घर पे, क्योंकि वो कोर्ट के ऊपर तो वो जाएंगी नहीं, पर स्टे लगा दिया हमने। डर, ये डर ही है। और जब तक स्टे है ना तभी तक बचे हुए हैं। और वो जैसे ही स्टे खत्म हो ना, मैं डीडी वाले ने बोल दिया स्टे हमें पता है कब तक है तुम सबका, जैसे स्टे लगा हटा, हाँ वो डराते, पूरा डराते वो। हम लोग कहते हैं एक दिन भी अगर स्टे के ऊपर हुआ ना, फट आके दूसरे दिन तुम्हारे यहाँ बुलडोजर चढ़ा देंगे। ये डर से हम रोज जीते हैं, रोज डेली जीते हैं। आज बच्चों की छुट्टियां अभी है तो बच्चे नहीं जा रहे हैं ना, लेकिन हम लोग ये बताओ अगर हमारी छुट्टियां टूट जाएगी तो हम अपने बच्चों की पढ़ाई पे क्या ध्यान देंगे? हम तो ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। चुनाव के पहले जो पार्टी, जो वर्तमान सरकार ने वादा किया, कुछ अमल हुआ उस पे? बिल्कुल नहीं, उनका वादा झूठा, उनका वादा झूठा, रेखा गुप्ता झूठी, नरेंद्र मोदी झूठे, मैं उनको झूठा ही बोलूंगी। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। अच्छा ये रेखा गुप्ता, एक मिनट, रेखा गुप्ता ने क्या बोला, मैं झुग्गियों में खड़ंजे लगवा दूंगी। जब झुग्गियां बचेगी तब तो खड़ंजे लगवाओगे, तब तो नालियां बनवाओगे, तब तो शौचालय बनवाओगे। और सारा पैसा गवर्नमेंट का क्या एक शौचालय में ही लग रहा है? करोड़, 7 करोड़ रुपए यहाँ लगे हमारे शौचालय के लिए। बता रहे हैं कि 7 करोड़ शौचालय वहाँ टूटे लगे हैं। पड़े हैं, गंदगी तो। शौचालय वाला बोलता है मैं इसका मालिक हूँ, शौचालय वाला बोलता है मैं उसका मालिक हूँ, बोलता है कि भैया पैसा दो सुबह तो शौचालय में घुसो। हाँ सर, आप बोल रहे थे, माफ करिएगा, मैं बात कर रहा था, यही बात। हाँ जी, सेम यही बात बोला था। रेखा गुप्ता ने बोला है कि 1675 यहाँ फ्लैट दिए 2 हैं। दिन पहले झुग्गी में ही जाकर बोल रही थी 1675 फ्लैट दिए हैं। 1675 हमारी लिस्ट में नाम आए थे, 1675 में से 552 कैंसिल हो गए। उसमें से इन्होंने दिया है 1000 करीब दिया है, और 1000 में से भी कुछ ने नहीं लिया, 100-200 लेने। सब लोगों के जिलर बाग से 700-800 लोगों ने लिया है, बाकी सब ने छोड़ रखा है, और उसमें से 552 उसी में से कैंसिल है। और रेखा गुप्ता ने झूठ बोल दिया कि 1675 हमने दे दिया अपनी तरफ से। और आए दिन यहाँ पे नोटिस चिपका कर मिलता है कि यहाँ पे 3 दिन का टाइम है, आप खाली कर दो, तोड़ दिया जाएगा वरना ध्वस्त कर दिया जाएगा। वो तो हम खुद इतनी कोशिश कर रहे हैं, जाके नोटिस लगवा रहे, वो स्टे लगवा रहे, तब जाके हम बचे हुए हैं, वरना अब तक तोड़ दिया होता है यहाँ पे। अभी कौन सा सही स्थिति में रह रहे हैं आप लोग? खंडहर है ये। इन्होंने अब उस गली में जाके देखो, जिन्होंने अपना मकान तोड़ा, पूरा गली भर दिया सारा, इस तरह बुरा हाल कर दिया है कि आने जाने का रास्ता सारा बंद कर दिया है। ठीक है ना, अब हमारी घर के परेशान हो चुके हम लोग। बहुत बुरी स्थिति में चल रहे हैं। आपको मिला दीदी घर? नहीं मिला। आपको भी नहीं मिला? आपको मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे जितने लोग दिख रहे हैं आपको, ये बेघर है, उन लोग को कैंसिल है। डर में जी रहे हैं? हम डर में रोज जीते हैं, रोज सवेरे यही सोचते हैं आज सुबह ऐसा ना हो कि बुलडोजर आ जाए। अच्छा एक बात बताइए, आपने इस घर पे स्टे लगाया, नेक्स्ट घर पे तो स्टे नहीं लगा हुआ है, अगर उसको तोड़ेंगे तो इस घर को नुकसान हो गई। डर तो है ना हमारे अंदर, ये तो डर है। अब रेखा गुप्ता जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना, मैं तो यही सोच रही हूँ, मेरे रहते किसी भी झुग्गी वाले को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आने से पहले वो उनकी जो रामायण है ना वो उन्हीं तक है। इधर से वो बोलती हैं, इधर से इशारे हो जाते तोड़ देना। दिया किसी महिलाओं को दिया? मुझे कोई ऐसी महिला पकड़ के ले आओ कि 2500 उन्होंने बोल दे कि हाँ मिला है, मुझे तो कोई नहीं मिला। दीपावली में गैस की, हाँ उनकी बातें बस वहीं तक रह गई है, उनके कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं। उनके नहीं मिला? नहीं मिला। आप एक बात बताओ, बच्चों को पढ़ाना हमारा काम है, आज हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो कुछ आगे बनेंगे। तो घर रहेगा, मकान रहेगा, उनकी रहने की सुविधाएं रहेंगी, माँ बाप को टेंशन नहीं रहेगा, तभी तो हम पढ़ाएंगे। जब टेंशन लेके चलेंगे तो हम अपने बच्चे पे क्या ध्यान देंगे? वो तो चाहते हैं। एक बात बताऊं, गरीब हमेशा काम आता है, अमीर भी बनता है ना वो गरीब की बदौलत बनता है, क्योंकि उसकी फैक्ट्री चलाने वाला एक गरीब है, उसके घर के बर्तन मांजने वाला एक गरीब है, आपके यहाँ सब्जी जो लेके आता है ना वो भी एक गरीब है। तो इस गरीब को हटा रहे हो ना, उससे पहले तुम ये सोच लो तो हमसे ज्यादा भिखारी तुम लोग हो जाओगे। इसलिए हमारी व्यवस्था कर दो। सरकार से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि जितने लोग जेलर बाग में रह गए हैं उनको व्यवस्था करिए, उनका घर दीजिए, तब आके आप तोड़ दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले व्यवस्था करिए। ये कौन से कानून में लिखा है, ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि इनकी व्यवस्था बिना करे इनको आप बेघर कर रहे हो? क्यों कर रहे हो भाई? और आपको डॉक्यूमेंट्स देखना है ना, हमारे पुराने डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स है, कोई कमी नहीं है हमारे डॉक्यूमेंट्स में। और उन्होंने पता है क्या बोले, एक चीज और डीडी वाले में बोलते कि 2015 के बाद का जिसका भी पहचान पत्र है उसे नहीं मिलेगा। अच्छा, आपने
डूसुक पॉलिसी में ये बड़ा कह दिया कि पहचान पत्र का इतना महत्व दे दिया, राशन कार्ड का कोई महत्व नहीं है, जिसको हमेशा हम डाटा देते हैं अपना आंखों का, उसमें है ना, डाटा दे रहे हैं और हर काम में हमारा आधार कार्ड काम आता है। आज पहचान पत्र को इतना, आधार कार्ड भी तो हमारी जानकारी है ना, वो भी तो हमारी पहचान ही है, तो पहचान पत्र को ही इतना महत्व क्यों दिया है? 2015 का पहले उनके पहचान पत्र हैं, लोगों को नहीं देना था तो वोट क्यों ले रहे हैं? वोट क्यों ले रहे हैं? 2000 वोट बिल्कुल दिए ना हम लोग को। 2015 के पहले वो उन्होंने जो डीडीओ वोट लेने से पहले तो तमाम वादे किए गए, वादे सारे पहले परवीन खंडेलवाल जी ने जैसे वोट हम लोग नहीं देते तो वो जीतते कैसे? पैसे से कितना खरीद लेंगे वोट? हर बार तो पैसे नहीं काम आएगा ना, जब भी काम आएगा यही सब इंसान ही काम आएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, बेघर कर दे, वो सब रोड पे बैठेंगे और क्या करेंगे? जितना भी हमारे साथ जो कर ले तोड़ देंगे, ये भी संतुष्टि है हमें। किराए पे चले जाएंगे, हम भी जी लेंगे कीड़े मकोड़े, लेकिन 5 साल के बाद उसकी बारी आएगी, वो यहाँ उसका नामो निशान नहीं रह जाएगा, कमल का कीड़े की तरफ नामो निशान नहीं रह जाएगा कि कोई भाजपा की दिल्ली में आएगी, नहीं आएगी। यही सुन के यही नहीं रहना चाहिए, ये वीडियो वहाँ तक जाना चाहिए, जहाँ ये वीडियो लेके जाएंगे आप वहाँ पहुँचना चाहिए, लेके जाओ, कम से कम उसे पता तो लगे कि हाँ ये जनता कैसे जी रहे हैं। बन गई सीएम का मतलब क्या होता है जानती है? कुछ सीएम बन गई हैं, ऐसे सीएम होते हैं कि बेघर कर दे लोगों को, उसे वीडियो पहुँचाइएगा बस। घर का ध्यान देता है एक मुखिया, हर घर में एक मुखिया होता है ना, तो एक गांव में भी एक मुखिया होता है, तो वो दिल्ली की मुखिया बनी है तो उसको अपने दिल्ली वालों का ध्यान देना चाहिए कि हमारा कोई गरीब परेशान तो नहीं है, हमारा गरीब सोने को उसको घर है कि नहीं, हमारे गरीब को खाना मिल रहा नहीं मिल रहा, उसको कपड़े है नहीं है, वो उसका काम है। लेकिन नहीं, वो राजगद्दी पे बैठ के हमें कहीं दे दो ना, क्यों हमें बेघर कर रहे हो? ये गरीब की बद्दुआएं क्यों ले रहे हो? अगर हमें फ्लैट में नहीं देना तो हमें कहीं और दे दो, पर दे दो, एक व्यवस्था कर दो। 15 दिन पहले उनके गए थे जहाँ वो शालीमार बाग रहती हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि जितने लोग 552 लोग हैं सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ लाके जमा करना। वहाँ 2 गड्डियाँ गई डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने एक पेज नहीं खोल के देखी, उन्हीं के नाम पे सारी डॉक्यूमेंट्स लगी थे, मतलब जो भी लिखा गया। रेखा गुप्ता से मिलकर आई है, उठा करके आयन ने फेंकवा दी, आयन ने भी वैसे पड़ा हुआ है, बताओ किस लिए मंगाई हो? कम से कम उस पर अपना कुछ तो लागू करी होती कि ये गया है तो इसका केयर करो, वहाँ ले जाके फेंक दिए, सारे वैसे पड़ा हुआ है, उसका टाइम खत्म, फिर बुलडोजर चलेगा, वो तो रद्दी में चला जाएगा। और वो डीडीए वाले बोलते हैं हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जब तक वो सब नहीं करेंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं? उन्हें तो जिस दिल्ली में इतनी सारी 2-2, 3-3 जगह थी, उन्हें तो घर दे दिया, और जिनके पास कहीं नहीं है इसके सिवा उसे बेघर कर दिए। ये देखिए रेखा गुप्ता के नाम से हमने ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना उनके, मैं ये तो कैमरा पे नहीं दिखा सकता, हाँ ये उनके नाम से, ये आप नहीं दिखा सकते हो, लेकिन आप देख रहे हो ना, हम इतने झूठे नहीं है, हम गरीब हैं पर झूठे नहीं है इतने। और उन्होंने क्या बोला है, ये लोग कोई बाद में पीछे से आए और फिर फ्लैट मांगे तो कहाँ से देंगे? अरे हम बाद में कहाँ से आए? पहले की लिस्ट में भी नाम, हाँ बताओ जरा, तो लिस्ट में नाम थोड़ी ना, लिस्ट में ऐसे नाम आ जाता हमारा, उसमें से नाम आती ही नहीं, झूठे लोग। आप लोग भी दीदी परेशान है? ये जितने लोग हैं सब परेशान है, किसी को नहीं मिला हुआ है, किसी को नहीं मिला। जो आपको जितने दिख रहे हैं ना, ये सब बेचारे बेघर हैं। वो सुखी है, जितना लोग बचे हैं सब दुखी हैं, सब बेघर हैं। एक बार उन लोगों से बातचीत कर ले। बात करिए, बिल्कुल करिए। आपका क्या कारण बताया गया ये फ्लैट नहीं देने के पीछे? अरे हमारा तो जज ने पास कर रखा है, अब क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा पास होने वाला है। अब ऊपर से क्या कि गांव की अपनी प्रॉपर्टी बताओ, तुम्हारे गांव में इतनी प्रॉपर्टी है तब देंगे, नहीं तो नहीं। इसमें अम्मा तो काफी दिक्कत होती होगी, ऐसे मेरे से पूरा एकदम खंडर है चलने में। भैया जब जगह मिलल बा वो तो खुशी है, वो खुशी ना बा, दुखी बा भी हम गई रही वहाँ पे, जेके ना मिलल बा तो दुखी है, ये है छोड़ छाड़ के अपन देश मुल्क बाल बच्चन सब छोड़ के आवत है। मतलब यहाँ पे रहती है तो हर समय डर लगता होगा, हर समय डर के समय कब झुग्गी टूट जाएगी, कब बेघर हो जाएंगे। हाँ, तो जब टूट जाए तो हम बेपर ना हो भैया। हाँ, जेके मिल गल बा तो सुरक्षित न भाई हवे, और जब ना मिलत बा तो बाल बच्चे सब ले ये सब ये जो घर है खुद अपने ये खुद लोग तोड़ रहे हैं। हाँ, जकर मिलत है वो अपन तोड़ रहा था, और जकर ना मिलत है तो वो बैठ के रोवत था। आपको मिले घर? आपको मिल गए? नहीं लगा, चलिए कम से कम मिल तो गया। जिन लोगों को नहीं मिला उनका दर्द, चलिए कम से कम आपका मिल तो गया। ये तो
आप उन्हीं से बात कर रहे हैं मैडम, उन्हीं से पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं। हमारा भी नहीं मिला है। आपका क्या कारण है? हमारा कारण क्या है, यहाँ पे जैसे जब फार्म जमा कर रहे थे, हम फार्म लेके गए तो हमारा फार्म करे थोड़ी देर बाद जमा कर देते हैं, फिर कह रहे थे 15 तारीख तक जमा कर देंगे। वो जमा करते करते वो चले गए लोग। उसके बाद आप चले गए तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं अरे कुछ पैसे से कर दो तो काम आपका कर हो जाएगा। हम कह रहे पैसे नहीं करेंगे, हमारा कागज सब कुछ जेन्युइन है, हमारा सब कुछ कागज जेन्युइन है। अब कोई कमी हो तो बता दो। 2004 से रह रहे हैं और 2004 से सब कुछ हमारा है। आज तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमने तो फाइल जमा किया INA लेके, हाँ INA जमा किया 1 बार 2 बार 3 बार, 2022 से जमा करते आ रहे हैं, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। और 2023 में जाकर कोर्ट में केस कर रखे हैं, उसके स्टे ले रखे हैं उसका। बहुत लोगों को नहीं मिला है। तो अभी हम जेलर वाले बाग जो बगल में जो स्वाभिमान अपार्टमेंट जनवरी के महीने में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर इसका उद्घाटन किया था कि हम सभी झुग्गी वासियों को मकान देंगे, जहां झुग्गी वहीं मकान। चुनाव का जो जब समय होता है तो तमाम वादे, हम भी उस समय लोगों के बीच जाते थे, झुग्गियों में जाते थे, लोगों से बातचीत करते थे। और कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा का जो रास्ता है जो इन्हीं गलियों से होकर जाती है और इन्हीं गलियों से वो वोट लेते हैं, तभी जाकर राज्य में सरकार बनती है। और आपने लोगों को सुना कि कितने दुखी हैं, उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई। आप खुद कल्पना करिए कि इस स्थिति में रहना कितना भयावह हो सकता है, कितना दर्दनाक है। यहाँ आप कल्पना कर सकते हैं। अगर आप एक बार आए, यहाँ वीडियो देख रहे हैं तो आप सोचिए इसके बारे में। तमाम लोगों ने बताई अपनी अपनी समस्याएं कि क्यों नहीं मिला, क्या कारण है। सरकार से नाराजगी भी है। कुछ लोग जो दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वहाँ भी जाकर अपील और एप्लीकेशन दिया है कि प्लीज़ हमें कहीं रहने के लिए या कुछ फ्लैट्स प्रोवाइड करवा दीजिए। तो हमें लगता है कि जीने का सबका हक है और इस पे सरकार को सोचना चाहिए। रहने का, जीने का, रोटी कपड़ा और मकान पे सबका अधिकार है जो इस देश में जन्म लेता है। मैं विक्रम बिंदांजू, कैमरा के पीछे हमारे साथी ध्रुव। धन्यवाद।